Learning to write and read. Going further with her experiments, Maria Montessori found that there was clearly a link between handwriting and spoken language. अब यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें इस चीज़ का बग़ौर एहसास हो गया कि ज़ुबान जो बोली जाती है और वो चीज़ें जो लिखी जाती हैं या हैंड राइटिंग की जाती है, उनके दरमियान एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक मौजूद है, और वो लिंक है थॉट प्रोसेस का, जो कि अकर करता है हमारे ब्रेन के अंदर, और फिर उसी के तहत हम उसी तरह से इन चीज़ों को लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सैंड पेपर लेटर्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मारिया मॉन्टेसरी की थी, जो सैंड पेपर लेटर्स के बारे में थी। शी यूज्ड वुडन अल्फ़ाबेट्स अर्लियर, यानी इनिशियल दिनों में तो उन्होंने लकड़ी के बने हुए अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल किया, बट इन द एब्सेंस ऑफ दीज शी ट्रेस्ड एंड कट आउट सैंड पेपर लेटर्स। और फिर उन्होंने क्या किया कि सैंड पेपर्स के जो लेटर होते हैं उनको काट के बनाया। शी ट्रेस्ड एंड कट आउट सैंड पेपर लेटर्स विच प्रूव्ड यूजफुल as they become a guide for children to control movement as they traced a letter shape। और फिर यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज साबित हुई, जिसके अंदर बच्चे जो थे वो अपनी मोटर मूवमेंट्स को और अपनी जो स्किल्स हैं और कंट्रोल हैं उसको सीख रहे थे, क्योंकि वो काटते भी थे अल्फ़ाबेट्स को और फिर उनको ट्रेस भी करते थे, यानी उनकी बाउंड्री के साथ साथ अगर पेंसिल से उनको ड्रॉ करते थे तो ये उनको बहुत ज़्यादा बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की लर्निंग हो रही थी उनकी मोटर स्किल्स की। Sandpaper letters were used to introduce the alphabet to children। और फिर सैंडपेपर लेटर्स को इस्तेमाल किया गया उनको हरूफ तहज्जी जो अंग्रेज़ी के हैं वो सिखाने के लिए। और फिर उसके बाद मेटल इंसेट्स की बात होती है। मेटल इंसेट्स क्या थे? ज्योमेट्रिक शेप्स प्लेस्ड विद इन अ मेटल स्क्वायर फ्रेम। और फिर मेटल के स्क्वायर फ्रेम के अंदर, यानी एक ख़ास सांचे के अंदर जो मेटल का है, रखी हुई कुछ ज्योमेट्रिक इश्काल, जिसमें ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है और इस तरह की बहुत सी अश्काल शामिल थी। टेकिंग वन इंसेट एंड इट्स फ्रेम, अब एक इंसेट लेना और उसके साथ उसके फ्रेम को लेना, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर और एक चकोर कटा हुआ कागज़, द एग्जैक्ट साइज ऑफ द फ्रेम, और फिर एग्जैक्ट साइज हो उसका जो कि फ्रेम का है, एंड टू कंट्रास्टिंग कलर्ड पेंसिल्स, और दो ऐसी कलर पेंसिल्स जो कि अपने से बहुत मुख्तलिफ रंग हो, यानी अगर नीला है तो दूसरी तरफ सुर्ख है, अगर उसमें सब्ज है तो दूसरी तरफ स्याह है, ऐसे कंट्रास्टिंग पेंसिल्स जो हैं वो लेती थी। एंड शी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन साइलेंस। और फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि उन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशंस दी वो खामोशी में थी, साइलेंस में थी, जिसको वो पहले भी एडवोकेट कर चुकी थी कि साइलेंस जो है वो बच्चों को अपने अंदर देखने का, बारीक बीनी से किसी चीज़ का मुताला करने का मौका फराहम करता है। सो शी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन साइलेंस द यूज़ ऑफ वन फ्रेम टू वन चाइल्ड। और फिर एक बच्चे को एक फ्रेम का इस्तेमाल उन्होंने बड़ी खामोशी के माहौल में सिखाया। who then repeated the exercise, और वो बच्चा जो था वो दोबारा उस एक्सरसाइज को रिपीट करता था। तो यहाँ अगर हम वो एलिमेंट्स को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को जो राइटिंग सिखाई जा रही है, जो ड्राइंग सिखाई जा रही है, वो बिल्कुल उनकी थॉट प्रोसेस के साथ हम आहंग करके सिखाई जा रही है, जिसके अंदर बहुत खामोशी भी है और जिसके अंदर इनपुट भी है, लेकिन एक ऐसा इनपुट जिसमें आप सिर्फ एक डायरेक्ट्रेस हैं, जबकि आप डोमिनेंट नहीं हैं टेलिंग द चाइल्ड कि आपने क्या करना है और किस तरह करना है। And then this prepared the child's muscular mechanisms by holding and manipulating the pencil, by drawing parallel lines within the geometric figures, trying not to pass outside the contour। और फिर ज्योमेट्रिक फिगर्स के अंदर जब बच्चे लाइनों के साथ उन शक्लों को ड्रॉ करते हैं तो फिर इस तरह उनकी जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है और जो फिंगर मूवमेंट्स हैं उन्हें बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में डेवलप किया जाता है और उनकी लर्निंग होती है। और इस तरह से उनको बताया जाता है कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ द लाइंस, वो जो टिपिकल लाइंस हैं। सो वो क्या सीखते हैं? कंट्रोल सीखते हैं और मस्कुलर मूवमेंट सीखते हैं। And then the metal inset exercise proved extremely useful for establishing the muscular coordination necessary for the management of the instrument of writing। और यहाँ ये जो सारी एक्सरसाइज की गई जिसमें उनको बताया गया यहाँ से आपका बाहर नहीं निकलेगा कलम और फिर यहाँ से आपकी पेंसिल बाहर नहीं जाएगी, इसने उन्हें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन सिखाई और कंट्रोल सिखाया, जो कि बहुत ज़रूरी है कहीं भी हैंड राइटिंग के लिए।